अपने शानदार बंगले में रमेश अनमोल कलाकृतियों से घिरा हुआ अपनी संपत्ति के असाधारण प्रदर्शन में डूबा हुआ है। नौकरों का एक दल उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता है, जबकि वह स्मग डिसमिसिव भाव से डींगे मारता है। उनके सामने कुछ गरीब ग्रामीण चुपचाप बैठे हैं, उनके चेहरे पर शांत इस्तीफा अंकित है। रमेश तिरस्कार पूर्वक घोषणा करता है, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। उसके शब्द शानदार हवा में भारी पड़ रहे हैं। अपने विशाल गंभीर शयनकक्ष में रमेश गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। उनका चेहरा पीला है, आंखें चिंता और निराशा से घिरी हुई हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। उनके चेहरों पर गहरी चिंता है। पास की एक मेज महंगी दवाओं की एक श्रृंखला से अटी पड़ी है, जो उसकी बीमारी का एक स्पष्ट प्रमाण है। रमेश की निगाहें उपचारों की श्रृंखला पर घूमती हैं। उसकी आंखों में एक गंभीर एहसास उतर रहा है। उसकी दौलत, जो कभी ताकत का स्रोत थी, अब उसके बिगड़ते स्वास्थ्य के अथक मार्च के खिलाफ कोई सांत्वना नहीं देती है। कई दिनों बाद मोहन, एक विनम्र किसान, रमेश के बिस्तर के पास कोमलता से बैठा है। उसकी आंखों में गहरी करुणा और चिंता है। धीरे से मोहन रमेश को घर का बना पौष्टिक भोजन कराता है। उसके हाथ अटूट देखभाल का प्रमाण है। रमेश काफी बेहतर दिख रहा है। उसके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता का भाव है जब वह मोहन को देखता है। रमेश की आंखों में एक गहरा बोध उतर आता है जब वह फुसफुसाता है, आज मैं समझ गया हूं कि मानवता और प्रेम सबसे बड़ी दौलत है।